अरे मेरे यार अब तक छिपाए रहे, आज तक खोला दिल का नहीं राज है। तो उसको बहका देना चाहता है। उसकी क्या यही शराबी पी के मर जाओगे तुम। अरे ये 50 का नोट ले और जाके गोलगप्पे खाए। 3000 तो नोट दिए हैं, ये मैं नहीं लूंगी। 500 का नोट ले, वो झाला लूट ले। बाबू मैं पैसे नहीं लूंगी, तुम्हें नहीं मालूम जब मैं जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी तो वहां पे कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। क्या हो गया था? बाबू जब मैं वहां जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी तो हरामजादा शेर सिंह मेरी इज्जत लूट लेना चाह रहा था। क्या कहा? जब तू लकड़ियां जंगल में बीनने गई थी तो वहां पे शेर सिंह मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था और तो ठीक समय पे गंगा आ गया जो उसने मेरी इज्जत को बचा लिया। जब तू लकड़ियां बीनने गई थी तो साला गंगा तेरी इज्जत लूट नहीं बापू मेरी इज्जत शेर सिंह लूट लेना चाह रहा था और तो ठीक समय पे गंगा आ गया जो उसने मेरी इज्जत को बचा लिया। बापू ये साला शेर सिंह बापू ये साला भांचोद हमारे पीछे नहा धो करके साला पड़ा हुआ है। बापू मेरे गंगा को छुड़वा दीजिए। बापू मेरे गंगा को छुड़वा दे। कहीं गंगा से तेरा मामला राफू तो नहीं? नहीं बापू वो बात कोई नहीं है। वो बात नहीं है? कुछ नहीं, कुछ हुआ तो नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ? कुछ नहीं हुआ है। तो हम साले गंगा को बापू गंगा को नहीं, ओ हरामजादा शेर सिंह मेरी गंगा को छुड़वा दीजिए ना बापू। सच तेरी इज्जत गंगा शेर सिंह। हाँ बापू सच तुम्हारी कसम। झूठ तो नहीं बोलती? नहीं बोलती हूँ। तो जाके कमरे में सो जा मेरी लाडली, थाने में जाके अपने बदल बयान, छूट जाएगा गंगा बहुत जल्द। छूट जाएगा गंगा बहुत जल्दी, थाने में जाके अपने बदल में छूट जाएगा।
सो जा, मैं थाने जाकर के अपने बयान बदलता हूँ। अच्छा बाबू। बाबू क्या है? मुझे एक उसमें से 50 का नोट दो और मैं गोलगप्पे खाऊंगी जाकर। दे दो ना। 50 का नोट? 50 का नोट दे दीजिए ना। गोलगप्पे खाएगी? गोलगप्पे खाऊंगी। अभी तो दे रहा था तो कहती थी हमने 3000 रुपये नोट। बाबू और मुझे एक 500 का नोट भी दे दो, मैं अपने लिए खूब अच्छी सी फिराक लाऊंगी। वो झाला लुलू वाले। 500 का नोट दूं? 500 रुपए दीजिए। 500 का? 500 का नोट। ये साला शेरसिंघा और साला ये गजबवा, ये साले हमारे पीछे नाक धो करके पड़े हुए हैं। अब मैं थाने जा करके अपने बयान बदल दूंगा। गंगा छूट जाएगा, गंगा छूट जाएगा। हाँ चौकीदार दीवान, जाओ उस आज के 4 को निकाल करके बाहर लाओ। गंगा, अभी भी तेरे पास वक्त है, अपना जुर्म कबूल कर रही है। सर मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई कसूर नहीं किया है साहब। तुमने कोई कसूर नहीं किया है। मैं सच कहता हूँ साहब। गंगा, तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो कौन सी आप मुझे बात बताना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ साहब। अगर वो बात न पूछ तो अच्छा होगा। लेकिन सर वो सुन करके या तो मर जाएगा और नहीं मरेगा तो बेहोश होके गिर जाएगा। सर मैं जानना चाहता हूँ कौन सी आपके दिल में बात है जो कि बताना चाहते हो नहीं बता पा रहे। वो गंगा सुन, बोलिए सर। जिस वक्त तुझे हथकड़ी लगा करके लोक में बन गया था, उसी वक्त तेरा बाप तेरी जुदाई में तड़प तड़प कर अपनी तूने क्या किया साहब? क्या कहा? मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दिया, लगा करके, और उसके बाद मेरे पिता ने मेरी जुदाई में तड़प तड़प के अपने प्राणों को खो दिया। कहा वो बापू, आज के दिन बीच मैदान में मुझे छोड़ करके तुम कहा? हाय मरना बापू कहे, मरना बापू कहे, हाय मरना बापू कहे, तेरे खाली रहा सलीमपुरवा से 100 रुपए पार्टी में व्यवहार। साहब गंगा को छोड़ दो साहब,
गंगा निर्दोष है साहब। गंगा निर्दोष है? हाँ साहब। तूने तो कहा था मेरी बेटी को छेड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे गिरफ्तार किया था। वो साला सरसिंघा साला और गजबुआ साला हमें पैसे का लालच दे दिया, दारू पिला दिया, हमने झूठ बोल दिया। तुमने एक निर्दोष को फंसा दिया। जोर दो गिलबिल कर रहे हो। गंगा को छोड़ दूंगा, लेकिन मुंह पे धुआं फेंक रहा है। गंगा को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, छोड़ दो, लेकिन एक बात तुमको वादा करना होगा। कैसा वादा? आज से तुम शराब नहीं पियोगे। होली दिवाली तो पी सकता हूँ, मतलब कभी नहीं। साहब जब न्योता पहानी में गुंडई बनाने के लिए तो चार भर पी सकता हूँ। कभी नहीं, मैंने कहा कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। तो तुम आज हाथ मिला करके मुझसे वादा करो कि आज के बाद शराब कभी तुम नहीं पियोगे। गंगा को छोड़ दो साहब। छोड़ दूंगा। छोड़ दो। छोड़ दूंगा। छोड़ो। चौकीदार गंगा को लेकर के साहब, इससे भी बढ़कर के आप मुझे कोई सजा देना चाहते हैं? गंगा, सजा तो तुझे देना चाहता था, लेकिन तेरी किस्मत तेरा साथ दे गई है। तेरी किस्मत तेरा साथ दे गई है। मतलब साहब मैं समझा नहीं। क्योंकि तेरी जमानत हो चुकी है, इसलिए गंगा तुम्हें आज यहाँ से रिहा कर रहा हूँ। ध्यान इसकी हथकड़ी खोलो। गंगा को समझा दो कि आज के बाद कोई ऐसा उल्टा सीधा काम न करे जब फिर इसे इसी मंजिल पे आना पड़े। गंगा, चौकीदार साहब, यहाँ से कहाँ जाओगे? साहब के कहने के अनुसार सर अपने घर जाऊंगा। और कहाँ घर के कहाँ चला जाऊँ साहब? जो हम बताते हैं वहाँ जाओ। बोलो आप, मुझे कहाँ जाना होगा? यहाँ से जाओ चौराहे पर, नहर के आगे जो चौराहा पड़ता है, किसी लोहार से संपर्क करो और 315 बोर का असलहा बनवाओ। असलहा मैं क्या करूँगा साहब? जो हम बता रहे हैं वो बात सुनो। बोलो साहब। 315 बोर का असलहा बनवाओ और किसी राह के किनारे बैठ जाओ। किसी रास्ते में बैठ जाऊँ? हाँ, और कोई राहगीर निकले, फटाक से उनकी कनपट्टी पे फिर क्या करना लगा दो। उसके पास जितना माल मिले सारा ले लो, उसमें से कुछ पैसे तुम ले लेना और बाकी मुझे देना। साहब अगर मैं पकड़ा गया तो साहब? जब पकड़ने वाले हम हैं, छोड़ने वाले हम हैं, हमारी बात नहीं। साहब समझा दिया। गंगा, चौकीदार ने समझा दिया। साहब आपके डिपार्टमेंट के चौकीदार ने मुझे बहुत अच्छी बात बतलाया है। क्या बताया? इनकी बताई ही बात पे आजकल परसों नहीं, भविष्य में मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होगी अगर कार्य करूंगा इनकी बताई हुई बात पे। साहब कहने का मतलब, चौकीदार ने मुझसे पूछा कि गंगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा, तो आपके कहने के अनुसार मैंने कहा अपने घर जाऊंगा। साहब मुझे डांटने लगे। क्यों? इन्होंने कहा मैं बतला रहा हूँ वहाँ तुझे जाना होगा। नहर के पार जो चौराहा है वहाँ पहुँच करके किसी लोहार से संपर्क करके और उससे 315 बोर का असलहा। क्या असलहा? आप मैंने नहीं कहा है, आपके चौकीदार ने कहा है। उस असलहे को लेकर के किसी रास्ते में बैठ जाना, अगर कोई राहगीर निकलता उससे मार पीट करके पास जितनी जायदाद तू छीन लेना, उसमें से कुछ पैसे तू लेना, सारे पैसे मुझे गंगा, नहीं साहब, चौकीदार ने तुम्हें समझाया है? नहीं साहब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गंगा तुम जाओ, तुम जाओ गंगा।
जा सकते हो। चौकीदार जी साहब। समझा दिया तुम्हें? हाँ समझा रहा हूँ। क्या समझा था? अगर तुम्हारे जैसे इस देश के नौजवान होंगे तो एक दिन ये पूरा हिंदुस्तान चंबल बन जाएगा। साहब अगर ये पूरा देश साधु सरोवर हो जाएगा तो पुलिस वाली क्या करेगी? पुलिस प्यारे दोस्तों, मेरा ही नाम जमुना है। मैं ग्राम पिठूरी का रहने वाला हूँ। हम अपने परिवार में 2 ही लोग हैं, हम हैं और हमारी बहन जिसका नाम रेखा है। हमने रेखा के पास फ़ोन कर दिया था कि बहन अब हम शहर से घर आ रहे हैं। घर जाने से पहले एक हमारा दोस्त है जिसका नाम है गंगा, वो बहुत गरीब है बेचारा। घर जाने से पहले अपने दोस्त गंगा से मुलाकात करते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है, किस हाल में है, कैसे रह रहा है। गंगा से मिलने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा। चल करके हमें गंगा से मुलाकात करना चाहिए। हाँ यार, आज जाऊंगी और मेरा गंगा जेल से छूट कर आ रहा होगा। उससे माफी मांगूंगी और यही कहूंगी कि गंगा मुझे माफ कर दीजिए और मेरे बापू की कोई गलती नहीं है। हाँ यार, कहाँ हो तुम? कसम भगवान की तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं अच्छा लगता है। और ऐसे तेरी याद आती है, ऐसे तेरी याद आती है, जैसे जान मेरी जाती है, जैसे जान मेरी जाती, दिल मेरा धड़क जाता है, सीने से चरक जाता, ऐसे तेरी याद आती। रंगीली, आज के दिन तो तेरा नाम मेरी जुबान पे बार बार आ रहा है। ये तूने क्या किया? मैंने तो तेरे साथ में नेकी किया था। नेकी का फल आज के दिन मुझे तूने ये दिया है। अपने पिता के साथ में जाकर के झूठी गवाही देकर के मुझे उस मंजिल पे पहुंचा दिया जिसे कि मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। अरे बेवफा, मैं नहीं जानता था कि तू इतनी बेवफा निकलेगी। नहीं तो मैं तुझसे कभी भूल करके दिल नहीं लगाता। मैं तुझसे कभी नहीं दिल लगाता। अरे बेवफा, ये तूने क्या किया? हाय नजर की चोट, नजर की चोट, तूने क्या किया? नजरों में बसा करके और मुझे हाय नजर की चोट मेरा नजर से दूर होना नहीं गंगा, और माफ कर दी ये खता गंगा। और माफ कर दी ये खता, और दादी को जीने के लिए
क्या किया है? नहीं किया है तूने? अपने पिता के साथ में जाकर के झूठी गवाही देकर के मुझे उस मंजिल पे पहुंचा दिया जिससे कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। गंगा, आज मैं अपने पिताजी की तरफ से आज आपके हाथ जोड़कर आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे तेरे हाथ जोड़ने से और पैर पड़ने से क्या मेरा पिता मुझे वापस मिल जाएगा जिसने कि मेरी जुदाई में तड़प तड़प के अपने प्राण को खो दिया। मेरे क्रोध को मत जगह, चली जाए हाथ से बेवफा। जब मेरे लिए तेरे दिल में जगह नहीं रह गई तो तेरे लिए मेरे भी दिल में जगह। अगर ऐसी बात है गंगा तो तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपनी जान जा दूंगी। कहीं जाकर के बेवफा, तेरी जैसी बेवफा लड़कियों के मैं सूरज से नफरत करता हूँ। मर जा कहीं जाकर मेरे दोस्त और गंगा बताओ मेरे दोस्त जन्ना तू अभी जी से तेरी क्यों है पटती नहीं, बड़े से पूछने का हक छोटे का है। भाभी जी क्या तेरी से बदलती नहीं, बड़े से पूछने। क्यों यार गंगा? मेरे दोस्त, ये आपस में कैसा विवाद हो रहा है? मेरे दोस्त, इसकी बात तो आप मत जाइए। शायद आप नहीं जानते कैसी लड़की है। देवर जी, तुम्हें ये क्या बताएंगे? तुम्हें तो मैं बताऊंगी। और तुमने भाभी कहा तो और बताती हूँ मैं। तू बताएगी बेवफा मेरे दोस्त को बहकाना चाहती है। और तुमने भाभी कहा तो और बताती हूँ मैं। और तेरे भैया से क्यों मैं बचती नहीं। तुमने भाभी जीवन में कहती हूँ कि जग में रचा लो मेरे। कहती हूँ कि जग में रचा लो मेरे। बाकी इनके समय में है आती नहीं। जी, जब मैं शादी की बात करती हूँ अपने और इनके विषय में तो ये उल्टा मुझे ही मार दे। अरे यार गंगा, इसकी बात अभी आप मत कहिए, मैं सच कहता हूँ। आप नहीं जानते तो तुम्हारे बचपन के साथी कौन सी स्वभाव की लड़की है, मैं सच कहता हूँ। क्या यार? अरे हम तो तुम्हारे बचपन के साथी थे यार, और तुमने हमसे इतना बड़ा राज छिपा करके रखा। आज जो भी आपसे आप भी क्या कहते हैं, लगता है इसकी बातें सुन करके आप बहन जाना चाहते हैं। अरे मेरे यार अब तक छिपाए रहे गंगा, मेरे यार। अरे मेरे यार अब तक छिपाए रहे, आज तक खोला दिल का नहीं
में मेरे चला तो मेरे दोस्त भाभी के घर, साथ में मेरे चला तो भाभी के घर। इसलिए मेरे दोस्त तेरी शादी की शादी करे करूँ बात। यार जब तुमने प्यार कर ही लिया है तो अब नफरत कैसी गंगा। चलो इसके घर चलते हैं, तुम्हारी शादी की बात करते हैं यार। मेरे दोस्त मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी बातें सुनकर के आज के दिन तुम्हारे दिल में बहुत बड़ा रहम आ गया है और आप इसकी हेल्प करना चाहते हैं। शायद आप नहीं जानते हैं इस लड़की की वजह से और इसके पिता की वजह से उन्होंने मेरे इस इतने चाकू बना दिए हैं जो कि पूजने के काबिल नहीं है मेरे दोस्त।